तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए। एज़ ऑलवेज सुबह के 8:05 हो रहे थे। मैं ज़ोहर की मम्मा निकल चुके थे ज़ोहो को स्कूल ड्रॉप आउट करने के लिए। बस 2 से 3 दिन ज़ोहो को रोज़ स्कूल जाना है, फिर उसके बाद ज़ोहो की समर वेकेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे बचपन में तो पूरे 2 मंथ्स की समर वेकेशंस होती थी, अब तो बहुत कम समर वेकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद घर आके हमने नाश्ता किया था चाय और पापे। मुझे तो चाय पापे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके अलावा मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ संडे को कुछ हैवी या हेल्दी ले लेता हूँ, अदरवाइज़ तो चाय पापे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गया था और उसके बाद फिर मैंने उठ के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बेकरी चला गया था यमुना विहार। वहाँ से मुझे शॉप के लिए बर्गर्स वगैरह लेने थे। फिर जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे और मम्मी एंड मेरी वाइफ और मेरी भाभी प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज मम्मी ने बनाई थी फ़िश का सालन। मम्मी ने खुद बनाया था काफ़ी टाइम बाद, तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था फ़िश का सालन। तो अगर आप भी खाते हैं तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िश का सालन किस किस को पसंद है। मम्मी ने बहुत टेस्टी फ़िश का सालन बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने फ़िश का सालन बनाया था। आई थिंक अप्रॉक्स 2-3 साल बाद मम्मी ने आज खाना बनाया होगा, बिकॉज़ मम्मी की हेल्थ इश्यूज़ रहती है, मम्मी खाना वगैरह नहीं बनाती हैं। फिर उसके बाद 4-5 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं छत पे चला गया था। मम्मी ऑलरेडी छत पे थी। मम्मी को पौधों की कुछ टेक केयर करनी थी, बिकॉज़ धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मम्मी ने मुझे भी बुला लिया था, मैं भी छत पे चला गया था। मेरे साथ ज़ोहा भी आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसमें। बोगनवेल है हमारे पास, ये पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं। और ये देखिए छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं, ये कुछ टाइम बाद बैंगन बन जाएंगे। ये बैंगन के फूल हैं। और एक देखिए ये भी है, कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा। कुछ टाइम बाद ये पूरे बैंगन बन जाएंगे, तो मैं आपके साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा हमारे बैंगन किस तरीके से, कैसे, कितने खूबसूरत बैंगन हमें मिलेंगे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो मतलब गर्मियों में तो डेली ही पौधों को पानी देना पड़ जाता है, बिकॉज़ मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर उसके कुछ दिन बाद मेरा भतीजा भी छत पे आ गया था अपने छोटे से बाबू को लेके। और ये हमारा देखिए, हमारा घर का उगाया हुआ पुदीना था। बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इस पुदीने में से, मन करता है बस खाते रहो खाते रहो। और ये मम्मी ने अभी कुछ दिन पहले इसमें कुछ सीड्स लगाए थे फ्लावर्स के और वेजिटेबल्स के, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बिकॉज़ इनकी भी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई। और अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो बीज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और ज़ोहा को भी प्लांट्स में पानी देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ज़ोहा ने भी पानी देना स्टार्ट कर दिया था प्लांट्स को। फिर उसके बाद मुझे छत में पतंग उड़ती हुई दिखी और साथ ही साथ एक छोटा सा एरोप्लेन भी जा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए थे। फिर अप्रॉक्स मैंने आज शॉप ओपन नहीं करी थी किसी रीज़न की वजह से। फिर 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। मैं, डैडी, मेरे दोनों भाई, हम सब बकरा लेने ज़ाफ़राबाद चले गए थे। बहुत ज़्यादा बकरे आए हुए थे यहाँ पे, हर नस्ल का बकरा था, देसी, पंजाबी, राजस्थानी, मेवाती, बहुत ज़्यादा बकरे आए हुए थे। बट बकरों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी, जितने बकरे नहीं थे इतनी उनकी डिमांड थी। बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी बातचीत थी अब की बार। जो बकरा 10-15 हज़ार रुपये का आ जाता था, उसके 30-40 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे आराम से, 30 से 40 हज़ार। 2 बकरों की जोड़ी 35 हज़ार, 40 हज़ार, छोटे छोटे बच्चे 35-35 हज़ार के। और अगर आप लेंगे 20-25 किलो का एक बकरा, तो उसके कम से कम मांग रहे थे 30 से 35 हज़ार रुपये। ये जो हमने बकरा देखा था, ये मेरे डैडी चेक कर रहे थे ये कितने दांत का है। 2 दांत का बकरा था। इसके भाई ने मांगे थे 45 हज़ार रुपये सिंगल बकरे के। बट हमें तो जोड़ी ही लेनी थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकल गए थे। ज़ाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे भी काफ़ी सारे बकरे होते हैं, और ये बकरे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। कोई बाहर की नस्ल थी, बट इनका प्राइस तो बाहर जैसा ही था। 75,000 इसकी डिमांड करी गई थी। रास्ते में जो भी हमें बकरा सही लग रहा था, उसको हम रोक के उससे बातचीत करनी स्टार्ट कर रहे थे। फिर मुझे सडनली कहीं से शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने जाके देखा तो वहाँ पे एक पुलिस वाले भैया से बाय मिस्टेक बकरे की टांग पे बाइक चढ़ गई थी।
फिर उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, हम चल चल के थक गए थे, तो मैंने अपने छोटे वाले भाई से कहा, मैंने कहा हाँ भाई चल शिकंजी पीते हैं। ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड शिकंजी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी शिकंजी इन्होंने बना रखी थी। रात का अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 बज गए थे हमें चलते चलते, बट हमें कोई भी बकरा नहीं मिला था। फिर उसके बाद हम और आगे निकले, फिर फाइनली हमें घर वापसी आना पड़ा खाली हाथ, बिकॉज़ हमारे मतलब की जोड़ी हमें एक भी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा घूमे, और अब की बार तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बकरे वालों को परेशान कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि तुम इधर से हट जाओ, अंदर चले जाओ। हम जिस भी बकरे का सौदा कर रहे हैं, उसी टाइम पुलिस आ जाए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, बकरे नहीं है यहाँ पे। तो फाइनली फिर हम घर आ गए थे, 3 बज रहे थे और मुझे सोना था। चलिए मिलते हैं हम आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में।